गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। आज के इस वीडियो में हम +1 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, एनसीईआरटी में उसके जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं जो कि 1 to 10 क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल पे दी हुई किसी दूसरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों किया जाता है? तो देखो इसमें जो आंसर है इसमें आ जाएगा कि अर्थ पे हमारे बहुत सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की। ये सारी स्पीशीज़ क्या है? मिलियंस में प्रेजेंट है। अब ये जो सारी स्पीशीज़ है ऑर्गेनिज्म की ये सेम नहीं है, ये क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। अब इनमें डिफरेंस किस में हो सकता है? या तो उनकी शेप में, साइज़ में, कलर, हैबिटेट, नेम और ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जिनके अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। अब इन सारी मतलब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स एक तरह से ये देखा जाए ये इम्पॉसिबल है विदाउट एनी प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ना हो तो हमारे लिए इन सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी क्लासिफिकेशन को या स्टडी को ईजी करने के लिए हमें क्या पड़ती है? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ईजी वे में ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। क्लासिफिकेशन के सिस्टम को बार बार चेंज क्यों किया जाता है? तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला कि अर्थ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिसमें प्लांट्स की स्पीशीज़ भी है, एनिमल की भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ भी प्रेजेंट है। ये सारे क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। अब साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया है और उनमें से ऐसे भी बहुत सारे हैं जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है या जिनकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई है। अभी हम आए दिन देखते हैं कि हर रोज़ जो है नई डिस्कवरी होती रहती है, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, या कुछ एक जो है इनमें से एक्सटिंक्ट भी होते रहते हैं। मीन्स इवोल्यूशन होता जाता है। अब इन सारे जो स्पीशीज़ है जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है या डिस्कवरी नहीं हुई है जिनकी, इनके जब प्रेजेंट टाइम पे डिस्कवरी होती है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? उनकी क्लासिफिकेशन की। तो प्रेजेंट टाइम पे जो नए रूल्स होते हैं क्लासिफिकेशन में तो उनको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What different criteria would you choose to classify people that you meet often? अगर आप रैंडमली किसी इंसान से मिलते हो या जनरली किसी भी इंसान से मिलते हो तो आप कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करोगे उसको क्लासिफाई करने के लिए? तो जैसे भी हम किसी पर्सन को मिलते हैं देखो तो हम डिफरेंट जो है कैटेगरी के बेस पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसका जेंडर, वो मेल है या फीमेल है। फिर हम देख सकते हैं उसका ओरिजिन, ये ओरिजिन ऑफ कंट्री भी हो सकता है, ओरिजिन ऑफ स्टेट हो सकता है या कोई भी ओरिजिन ऑफ प्लेस, कुछ भी हो सकता है। फिर आ जाता है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है या उसकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, कैसी उसकी एजुकेशन है। फिर हम बोल सकते हैं उसका करियर कैसा है, वो कोई जॉब करता है या कुछ और करता है। फिर आ जाती है उसकी हॉबीज़। अब हर इंसान की हॉबीज़ अलग अलग होती है, हॉबीज़ के बेस पर भी हम उनको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आता है उनका नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग भी हम किसी पर्सन को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सारे क्राइटेरिया आ जाएंगे। सारे तो ये नहीं है, कुछ एक है जिनके बेस पर हम एक या किसी इंसान को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बट इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी आपको पता होंगे तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल या पॉपुलेशन के आइडेंटिफिकेशन से हमें क्या सीखने को मिलता है?
अब इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की पॉपुलेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, या हर एक इंडिविजुअल की पॉपुलेशन सेम नहीं होगी। इससे हमें क्या मिलेगा देखने को कि जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है या उनकी पॉपुलेशन है, उनमें सिमिलरिटी क्या है या डिससिमिलरिटी क्या है। अब मान लो अगर हम एग्जांपल ले रोज़ प्लांट का, तो रोज़ प्लांट क्या है, वैसे तो रोज़ प्लांट है, सेम काइंड है, पर उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। कुछ एक वाइट रोज़ होंगे, कुछ येलो रोज़ होंगे, कुछ ब्लैक रोज़ होंगे, या पिंक रोज़ होंगे, रेड रोज़ होंगे। तो ये क्या आ जाएगी, उनकी डिससिमिलरिटी आ जाएगी। इसीलिए बोला गया है अगर हम इंडिविजुअल या उसकी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे हमें नॉलेज मिलती है उनके बीच की सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। इसमें हमने सबसे पहले डिफाइन करना है एक टैक्सॉन को। अब टैक्सॉन क्या होता है, एक लेवल होता है हायरार्की का इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे जो हायरार्की का एक लेवल होता है, हायरार्किकल जो सिस्टम होता है उसके हर एक लेवल को हम बोलते हैं टैक्सॉन। अब हायरार्किकल के जो लेवल होते हैं उनके डिफरेंट लेवल होते हैं। जैसे हायरार्की के एक डिफरेंट लेवल होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे जो सबसे हाईएस्ट लेवल आता है वो आता है किंगडम, और उसके बाद आते हैं हमारे फाइलम एंड डिवीज़न। जब हम किसी एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको जो है फाइलम से डिनोट करते हैं, और जब हम किसी प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम डिवीज़न शो करते हैं। उसके बाद का जो एक टैक्सॉन आता है या हायरार्किकल लेवल आता है वो आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज़। स्पीशीज़ हमारा सबसे बेसिक टैक्सोनॉमिकल यूनिट या हायरार्किकल लेवल आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसमें हमने बताना है टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज है उनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी अभी बताया, तो इसकी जो सबसे फर्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा किंगडम। टैक्सोनॉमिकल जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो आ जाती है किंगडम। फिर आते हैं फाइलम एंड डिवीज़न, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल एंड डिवीज़न इन केस ऑफ प्लांट, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ये क्या आ जाएगी हमारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या हायरार्किकल लेवल की एक करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट वन इज ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीशीज। वर्ड स्पीशीज के जितने भी एक्सेप्टेड मीनिंग है वो सारे हमने इसमें मेंशन करने हैं, या जितनी भी हमारे पास डेफिनेशन है एनसीईआरटी में जितनी भी डेफिनेशंस दी है वो सारी हमने इसमें पुट ऑन कर देनी है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं हम स्पीशीज़ को, बेसिक टैक्सोनॉमिकल रैंक या यूनिट। ये हमारा सबसे ईजीएस्ट आ जाता है, इजी वन यही है कि स्पीशीज़ क्या है, एक बेसिक टैक्सोनॉमिकल यूनिट है। देन आता है स्पीशीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको भी हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज़ बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्पीशीज़ को हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ स्पीशीज़। किसी एक स्पीशीज से अगर कुछ इंडिविजुअल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे आइसोलेट होके एक नई स्पीशीज़ बना लेते हैं तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्पीशीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक सेम जीन पूल शेयर करता हो तो उसको भी हम स्पीशीज़ बोलते हैं। तो ये सारे मीनिंग्स हमारे आ जाते हैं स्पीशीज़ के, या डेफिनेशन आ जाती है स्पीशीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमने डिफाइन करना है। अब क्या डिफाइन करना है वो टर्म्स आगे दी गई हैं। जैसे सबसे पहले है फाइलम, ये क्या है, एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। ये
बिलो द किंगडम प्रेजेंट होती है और अबव द क्लास प्रेजेंट होती है। जैसे कि जब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में हायरार्किकल जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का करेक्ट सीक्वेंस था उसमें भी देखा। जो फाइलम है इसको हम जब एनिमल के क्लासिफिकेशन करते हैं उस टाइम पुट ऑन करते हैं। ये क्या होता है, एक टैक्सॉन है जिसमें हम सिमिलर क्लासेस को रखते हैं, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या आ जाएंगे, हमारे फाइलम में आ जाते हैं। देन आता है क्लास। अब क्लास क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर। कोई ऑर्गेनिज्म सिमिलर ऑर्डर के होंगे तो उनको हम एक क्लास में प्लेस कर सकते हैं। देन आता है फैमिली। फैमिली क्या आ जाएगा, ये एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा का आ जाएगा। जो रिलेटेड जेनरा होंगे उनको हम ग्रुप करेंगे फैमिली के अंदर। इसमें क्या होता है, जीनस और स्पीशीज़ में जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है उससे कम सिमिलरिटी हमारे प्रेजेंट होती है फैमिलीज़ के ग्रुप में। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है स्पीशीज़ में, फिर जीनस में, फिर आती है फैमिली में। एंड देन जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं, हायरार्किकल रैंक बढ़ता जाता है, सिमिलरिटीज़ उतनी ज़्यादा कम होती जाती है। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या आ जाएगा, हमारा ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज़। जैसे मैं बोलता सबसे बेसिक क्या है, स्पीशीज़ है, फिर जीनस आ जाता है, फिर ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, देन किंगडम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and an animal। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनानी है, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए। इसमें हमने एग्जाम्पल लेना है एक एनिमल का और एक प्लांट का। इस क्वेश्चन में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है एनिमल के लिए वो लिया है ह्यूमन का और प्लांट के लिए वीट का। आप चाहे तो इसमें किसी और एनिमल या प्लांट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो अब इनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अकॉर्डिंग। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा किंगडम। एनिमल में किंगडम आ जाएगा एनिमलिया और प्लांट में किंगडम प्लांटे। देन आता है फाइलम। एनिमल में देखो हमने फाइलम डिनोट किया है यहाँ पे, तो ह्यूमन के केस में फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, और प्लांट में हमने डिवीज़न शो किया है, वीट का डिवीज़न आ जाएगा एंजियोस्पर्म्स। देन आता है क्लास। ह्यूमन की क्लास आ जाती है मैमलिया और वीट की मोनोकॉटिलिडनाई। देन ऑर्डर। ह्यूमन का ऑर्डर है प्राइमेटा और वीट का ऑर्डर है पोएल्स। देन फैमिली। ह्यूमन की फैमिली आ जाती है होमोनिडेई और वीट की फैमिली आ जाती है पोएसी। देन जीनस। ह्यूमन में जीनस आता है होमो, वीट में जीनस आता है ट्रिटिकम। स्पीशीज़। ह्यूमन की स्पीशीज़ आती है सेपियंस और वीट की स्पीशीज़ आती है एस्टाइवम। इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, या वीट का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टाइवम। और दूसरा जो जीनस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम, जैसे होमो में एच कैपिटल है और ट्रिटिकम में टी कैपिटल है। उसी तरह से जो स्पीसीज़ है उसका नाम हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। सेपियंस में एस स्मॉल है और एस्टाइवम में भी ए स्मॉल है। तो ये आ जाता है हमारा प्लांट और एनिमल का एग्जाम्पल विद देयर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर में दिए गए थे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू and helpful to you. Thank you so much for watching this video.